नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ हूं सोनाली सिंह। सिवान में एक मछुआरे के जाल में 7 फीट लंबा घड़ियाल फंस गया। घड़ियाल के फंसते ही इलाके के लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। साथ ही इलाके में भय का माहौल भी बन गया। पर आखिर ये घड़ियाल जाल में फंसा कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बहेलिया गांव के रहने वाले धर्मनाथ यादव का घर नहर के पास ही है। वो बीते 20 साल से मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। धर्मनाथ यादव अपने घर पर भोजन कर रहे थे कि तभी गांव के ही 2 युवक दौड़ते हुए आए और बोले कि नहर के फाटक पर बहुत बड़ी मछली दिख रही है, उसका पीछे का हिस्सा थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, जल्दी जाल लेकर चलिए। धर्मनाथ यादव जाल लेकर नहर के फाटक की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि नहर में मछली नहीं बल्कि घड़ियाल है, जिसका आधा शरीर झाड़ी में था और आधा शरीर बाहर दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से ये घड़ियाल गांव के 2 युवकों को मछली जैसा दिखाई दे रहा था। फाटक की तरफ हमारे गांव के 2 बच्चे जा रहे थे, ठीक ना। तो नहर में देखे कि ये कोई जानवर है, तो ये लोग हमारे पास आए इसलिए कि हम मच्छी उच्छी मारते हैं। तो ये लोग हमसे बोला कि चलिए उसमें मच्छी है। हम देखे कि भाई ये तो मगरमच्छ सरीका है। हम इसको जाल लगा करके पकड़ लिया, हम लोग पकड़ के निकाल दिया। सिवान के गुठनी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बहेलिया गांव में जब घड़ियाल निकलने की बात सामने आई तो ये खबर आग की तरह फैल गई। जाल में फंसे घड़ियाल को देखने के लिए लोग धर्मनाथ यादव के घर पर उमड़ गए। कौतूहल और भय के बीच घंटों उनके दरवाजे पर भीड़ लगी रही। संभावना जताई जा रही है कि करीब 7 से 10 फीट के बीच का ये घड़ियाल सरयू नदी की उफान में बहते हुए नहर में आ गया होगा। हिम्मत जुटाकर घड़ियाल को बांधने के बाद इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग की टीम को दी गई, लेकिन वन विभाग के दल को आने में 2 घंटे का समय लग गया। इस बीच सैकड़ों लोग इस घड़ियाल को कौतूहल से निहारते रहे। बाद में वन विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो इसे विभाग को सौंप दिया गया। अरे ये नहर जो जा रही है दरौली की तरफ, इधर से आया कैमरा पार करके लड़का सब उधर गया था। देखा कि भाई एक मछली है, मछली जान के, लेकिन वो उसको देखा गया तो ढारने के बाद वो मगरमच्छ था, आदमी पे पड़ा और यहाँ जाल लगा दिया गया। जाल लगाने के बाद उस जाल में फंस गया। फंस करके हम लोग निकाल करके यहाँ रखे हुए हैं। वन विभाग को सूचना दे दिए हैं। वन विभाग को तो सूचना दिया। घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों ही इतने समान होते हैं कि अक्सर लोग दोनों को एक ही मान बैठते हैं, पर सच ये है कि दोनों अलग अलग जैव वैज्ञानिक परिवार से संबंधित होते हैं और कई विशिष्टताएं उन्हें एक दूसरे से अलग करती हैं। घड़ियाल को मछली खाने वाले मगरमच्छ के रूप में भी जाना जाता है। इसके इंटरलॉकिंग दांत इसे एक कुशल मछली पकड़ने वाला शिकारी बनाते हैं। घड़ियाल के थूथन पर एक घड़े नुमा आकृति होती है, इसकी वजह से इसे घड़ियाल कहा जाता है। घड़ियाल मगरमच्छों में सबसे लंबा होता है। नर घड़ियाल 9 से 18 फीट लंबे होते हैं, जबकि मादा घड़ियाल 6 फीट से 14 फीट लंबी होती हैं। रंग की बात करें तो आमतौर पर ये काले या जैतून रंग के होते हैं, जबकि निचला हिस्सा पीला या सफेद होता है। ये जानकारी में भी बहुत दिलचस्प है कि घड़ियाल के मुंह में 110 तेज और इंटरलॉकिंग दांत होते हैं। लंबी पूंछ होती है और पंजों के बीच जालीनुमा रचना होती है। घड़ियाल का वार बेहद तेज और इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। हालांकि भारत में घड़ियालों की संख्या बहुत ही कम रह गई है। गंगा, रामगंगा, यमुना, सोन, नर्मदा और चंबल जैसी नदियों में घड़ियाल आज भी पाए जाते हैं, पर इनकी घटती संख्या चिंता का विषय है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। और 2 तेंदुए में फाइट का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक तेंदुआ नारियल के पेड़ पर चढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि उसे पीछे से एक दूसरा तेंदुआ खदेड़ लेता है। बिजली की रफ्तार से 2 तेंदुए का नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाला ये वीडियो इंटरनेट पर हैरानी और चर्चा का विषय बन चुका है।
सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के ऐसे वीडियो शेयर किए जाते हैं जिन्हें देखकर इनकी दिनचर्या के बारे में लोगों को पता चलता रहता है। लेकिन कुछ वीडियो तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर आंखों पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नारियल के पेड़ पर बिजली की रफ्तार से चढ़ने वाले तेंदुओं का ये वायरल वीडियो भी उन्हीं दुर्लभ तस्वीरों में से एक है जिसे देखने के बाद आंखों पर यकीन नहीं होता। इस वायरल वीडियो में एक साथ 2 तेंदुओं को एक नारियल के पेड़ पर चढ़ते और उतरते नोटिस किया गया, जिसे अंत तक देखने पर पता चलता है कि पहला तेंदुआ दूसरे के डर की वजह से ऐसा कर रहा है। ये वीडियो महाराष्ट्र के नासिक के सिन्नर गांव का बताया जा रहा है। वायरल क्लिप में तेंदुआ नारियल पेड़ के चिकने तने पर जिस फुर्ती के साथ चढ़ता है उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। वीडियो में तेंदुओं को मक्के के खेत के किनारे नारियल पेड़ पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। पहले आपको लगेगा कि वो किसी जानवर का शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ा है। लेकिन अगले ही पल दूसरा तेंदुआ उसे लपकने के लिए बिजली की रफ्तार से चढ़ता है। ये नजारा वाकई में हैरान कर देने वाला है, क्योंकि आपने शायद ही पहले कभी ऐसा कुछ देखा हो। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूसरे तेंदुओं को देखते ही पेड़ पर पहले से चढ़ा तेंदुआ जान बचाने के लिए पलक झपकते ही पेड़ के ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाता है। शुरुआत में एक तेंदुए को नारियल के पेड़ की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। कुछ सेकंड के बाद ये परिवेश पर निरंतर नजर रखते हुए धीरे धीरे पेड़ के नीचे खिसकने लगता है। जब तेंदुआ जमीन से केवल 1 मीटर ऊपर होता है तो एक और तेंदुआ अचानक से प्रकट होता है और पेड़ के नीचे उतर रहे तेंदुए की ओर लपकता है और पेड़ पर चढ़ते हुए उसका पीछा करने लगता है। डर के मारे पहले से पेड़ पर चढ़ा तेंदुआ भी पलक झपकते ही पेड़ के ऊपरी हिस्से पर जा पहुंचता है। वीडियो के अंत में पीछा करने वाले तेंदुए को बेतरतीब ढंग से पेड़ से फिसलते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। इस वीडियो ने सोशल मीडिया यूजर्स को बिल्कुल स्तब्ध कर दिया। वीडियो शेयर करते हुए अधिकारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि तेंदुए फुर्तीले होते हैं और सभी प्रकार की जगहों के अनुकूल हो सकते हैं। राजस्थान की चट्टानी और शुष्क पहाड़ियों से लेकर उत्तर पूर्व के उच्च वन तक, बॉम्बे और गुड़गांव जैसे शहरों से लेकर हिमालय की मानव रहित भूमि तक इनका भोजन क्षेत्र विस्तृत है, मजबूत और फुर्तीला। इस वीडियो के जरिए उन्होंने ये भी बताया कि चाय के बागान तेंदुओं की पसंदीदा जगहों में से एक है। आसान खाना, छाया और प्राकृतिक वास के अलावा वो यहाँ अपने शावकों को बहुत आसानी से पाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के कांकेर में इन दिनों भालुओं की चहलकदमी से लोग दहशत में हैं। बीते कुछ दिनों से इस जिले के रिहायशी इलाकों में लगातार भालुओं की मौजूदगी कैमरे में कैद हो रही है। ताजा तस्वीरें एक घनी आबादी वाले इलाके से आई है, जहां एक साथ 3 भालुओं ने डेरा डाल दिया है। शहर के व्यस्त मार्ग नेशनल हाईवे 30 पर ये तीनों भालू बेखौफ टहलते और घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांकेर में लगातार भालू की दहशत देखी जा रही है। यहाँ घनी आबादी क्षेत्र में 3 भालुओं ने डेरा डाल दिया है, जिससे लोग घरों से बाहर तक निकलने में डर रहे हैं। शहर के व्यस्त मार्ग नेशनल हाईवे 30 पर ये तीनों भालू एक साथ देखे गए। तीनों भालू खुलेआम बाजार के पास सड़क पर घूमते रहे। रात को भालू बिजली ऑफिस में घुस गए, जहां दूर से इनका वीडियो भी बना लिया गया। वहीं तीनों भालू कलेक्टर बंगला के पास से BSNL ऑफिस में भी घुस आए।
रिहायशी इलाके में भालू के घुस जाने से वन विभाग और पुलिस हाई अलर्ट पर है। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर कॉरिडोर के प्रथम फेज का काम पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को इसका लोकार्पण करेंगे। इसी बीच महाकाल कॉरिडोर का ड्रोन से लिया गया वीडियो सामने आ चुका है। तेजी से वायरल हो रही इस वीडियो में इस कॉरिडोर की भव्यता सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस वीडियो में मंदिर का स्वरूप पहले से कई गुना निखर कर सामने आया है। महाकाल का ये महा कॉरिडोर काशी विश्वनाथ से भी करीब 4 गुना बड़ा है। देश का पहला सबसे बड़ा धार्मिक परिसर मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में बना 900 मीटर लंबा नया कॉरिडोर भव्यता के साथ साथ आस्था और ज्ञान का अनूठा संगम बन रहा है। यह देश का पहला सबसे बड़ा धार्मिक परिसर होगा जो पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे आकार ले रहा है। इसका पहला हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। रोशनी में नहाए हुए महाकाल कॉरिडोर की पहली झलक देखकर ही मंत्र मुग्ध हो उठेंगे। रोशनी के साथ साथ शिव, शक्ति और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी करीब 200 मूर्तियों से इस पूरे कॉरिडोर को सजाया और संवारा गया है। कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर के आसपास का पूरा लुक ही बदल गया है। साथ ही रात में लाइटिंग के बाद यहां का नजारा काफी भव्य दिखता है। कहा जा रहा है कि उज्जैन में बन रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से भी करीब 4 गुना बड़ा है। भव्यता और दिव्यता में यह अपनी अलग पहचान बना रहा है। इसके दर्शन मात्र से ही दिल में शिव की भक्ति और उनकी शक्ति की लहरें हिलोरे मारने लगेंगी। महाकाल कॉरिडोर का काम 2 चरणों में हो रहा है, जिसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महाकालेश्वर के नए कॉरिडोर का पहला चरण बनकर तैयार हो गया है। पहले चरण के लिए करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस नए कॉरिडोर का उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कॉरिडोर में शिव तांडव स्तोत्रम, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्र सागर तट विकास, अर्ध पथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सर्विसेज भी तैयार किया जा रहा है। इससे भक्तों को दर्शन करने और कॉरिडोर घूमने के दौरान खास अनुभव होने वाला है। खास बात यह है कि इस भव्य कॉरिडोर को चलाने के लिए करीब 1000 लोगों की जरूरत होगी। ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए आस्था के साथ साथ रोजगार के नए मौके भी तैयार होंगे। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18। और लखीसराय से कैमरे की नजर में एक ऐसी मार्मिक तस्वीर कैद हुई है जिसे देखकर आपका हृदय पिघल जाएगा। इस तस्वीर में आपको एक मासूम लड़की का हौसला भी दिखने वाला है। पढ़ाई की ललक में अपनी मजबूरी को मात देने वाली ये लड़की एक पैर से उछल उछल कर रोज स्कूल जाती है। आप भी देखिए। सातवीं क्लास में पढ़ने वाली कवेली रोज ऐसी ही स्कूल में घुसती है और पीछे वाली बेंच पे जाकर बैठ जाती है। नियति के निष्ठुर फैसले ने उसके हिस्से में आम बच्चों जैसा जीवन नहीं दिया है। पोलियो के कारण बचपन में केवली का बायां बेजान पड़ गया था। एक पैर के सहारे जीवन का सफर तय करने की मजबूरी तब से ही केवली के साथ चिपक गई।
पर अभाव का प्रभाव उसके हौसले को नहीं रोक सकता है। वो रोज घर से 1 किलोमीटर दूर यूं ही एक पैर पर चलकर स्कूल जाती है। केवली की दिमाग बहुत कुशाग्र है। लखीसराय के रजोना चौकी गांव के मध्य विद्यालय में पढ़ने वाली दिव्यांग केवली स्कूल की होनहार छात्रा है और पढ़ लिख कर टीचर बनना चाहती है। उसे सरकार से मदद की भी दरकार है। इस क्लास में पढ़ती हो? 7। कितनी परेशानी होती है तुमको आने में? बहुत सारा। हर दिन उसी तरह से आती हो? हाँ। कितना दूर है स्कूल से तुम्हारा घर? 1 किलो। 1 किलोमीटर। क्या चाहती हो सरकार से? मदद मिले। पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो? टीचर बनना चाहती हो? स्कूल के टीचर कहते हैं कि केवली पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, बस सरकार या प्रशासन की ओर से उसे मदद मिल जाए, आने जाने में सुविधा हो जाए तो ये बच्ची बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत तरक्की करेगी। बहुत अच्छी पढ़ने लिखने में है, कोई मेहनत करती है। थोड़ा सा कुछ अगर सरकार के द्वारा इनको मदद मिल जाए, आने जाने में सुविधा हो जाए तो बहुत आगे बढ़ेगी, बहुत तरक्की करेगी। काफी दूर से पैदल आती? जी, लगभग 1 किलोमीटर पैदल आती है, जाती है, रेगुलर आती जाती है, मेहनत करती है। केवली के पिता मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। रोज कमाने और रोज खाने का संघर्ष ऐसा है कि बेटी को स्कूल भेजने की आरामदायक व्यवस्था वो नहीं कर सकते। पिता के मुफलिसी केवली की जिंदगी का दूसरा बड़ा दंश है, पर ये मासूम अपने हौसले से सारी मुसीबतों को मात दे रही है। गांव के लोग इस होनहार बच्ची को जब भी स्कूल जाते हुए देखते हैं तो उनका हृदय करुणा से भर जाता है। ये हमारे गांव की बच्ची है, पढ़ने में बहुत तेज तरार है, लेकिन पैर से विकलांग है। हम तो यही चाहते हैं कि इसको सरकार से कुछ मदद मिले। प्रत्येक दिन इस पर नज़र पड़ता है तो देखते हैं विद्यालय से आने जाने में इतना कठिनाई होता है। बारिश होने के बाद तो भारी कठिनाई का सामना करती है बच्ची, है ना। और लगता है कि सरकार अगर इस बच्ची को कुछ मदद कर दे, है ना, तो काफ़ी पढ़ने में तेज है और कुछ आगे कर सकती है। देश के लिए, अपने लिए, समाज के लिए एक उत्थान का, है ना, ये जगह बनेगा। प्रशासन की ओर से केवली को एक ट्राईसाइकिल मिल जाए तो उसका जीवन संघर्ष की पगडंडी पर चलने को मजबूर नहीं होगा। प्रशासन और प्रशासन के पास वादा तो खूब है, पर उन्हें निभाने का इरादा नहीं। पर केवली का इरादा पक्का है। उसे एक पैर पर चलकर स्कूल जाना कबूल है, पर इस लाचारी के आगे हारना मंजूर नहीं। एक छोटी सी बच्ची ने अपने दृढ़ निश्चय से पूरे समाज को प्रेरित कर रही है। उम्मीद है कि इस तस्वीर को देखकर नीति बनाने और उसे लागू करने वालों की आंख भी खुलेंगी। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और बिहार में सरकारी स्कूल की बदहाली और शिक्षकों की मनमानी से जुड़ी तस्वीरें तो अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन भागलपुर के एक सरकारी स्कूल से बेहद सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक टीचर के पढ़ाने का अनोखा अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि बच्चे पढ़ नहीं रहे बल्कि किसी नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी देखिए। सब्जी वाले भैया कटिटाने आबो ना की लेने छो। टीचर बन गई है ग्राहक और बच्चे सब्जी वेंडर बनकर सब्जियां बेच रहे हैं। स्कूल के बस्ते को सब्जी की टोकरी बनाकर ये बच्चे टीचर को टोमेटो, पोटैटो, पंपकिन, बिटर गार्ड और कोरिएंडर बेच रहे हैं, जबकि ग्राहक बनी टीचर अंग्रेजी में इन सब्जियों के नाम सुनकर ऐसा अभिनय करती है जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। बेहद लोकल और रोचक भाषा में वो इन बच्चों से अंग्रेजी में बोले गए सब्जियों के नाम का मतलब पूछती है। तो बच्चे भी उत्साहित होकर टीचर को इसका जवाब देते हैं। खेल खेल में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का ये निराला अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बिहार में शिक्षक इन दिनों बच्चों को निराले ढंग से खेल खेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अंदाज में पढ़ाई कराते हुए कई टीचर्स के वीडियो हाल के दिनों में वायरल भी हुए हैं। इसी कड़ी में मीनाक्षी राय नाम के इस महिला टीचर का यूनिक स्टाइल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।
जिसमें वो बच्चों को बड़े दिलचस्प अंदाज में पढ़ाती नजर आ रही है। मौज मस्ती के बीच पढ़ाई के इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है बच्चे पढ़ नहीं रहे बल्कि किसी नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वायरल वीडियो भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय अंबा का है, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने के दौरान एक साथी टीचर ने मीनाक्षी राय का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। मीनाक्षी ने बीकॉम की पढ़ाई की है, लेकिन अब वो अपने पढ़ाने के अंदाज को लेकर चर्चा बटोर रही है। वो बच्चों को कोई कविता